कल यदि उनमें से कोई गाड़ी हमें मिलती है और उस गाड़ी पर एचएसआरपी नहीं पाई जाती है, तो हम उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कर सकते हैं। डीलर चूज़ किया जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति झुंझुनू में निवास करता है, झुंझुनू में उसकी गाड़ी है और यदि उसने रजिस्ट्रेशन नागौर से करवा रखा था, तो उसको नागौर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो उस कंपनी का जैसे महिंद्रा कंपनी की गाड़ी है, तो उस कंपनी महिंद्रा कंपनी का झुंझुनू का डीलर चूज़ कर लेना इसमें नहीं है। तो ज़्यादा लेने का प्रश्न नहीं उठता है। इसके बावजूद यदि किसी प्रकार की शिकायत हमारे पास आती है, तो हम उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई व्यक्ति जो है वो स्वयं अपने मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से जब नेट उसका चल रहा हो, तो वो इस सियाम डॉट इन पोर्टल पे जाके और अप्लाई कर राम राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। और फिलहाल आप हम मौजूद हैं अपने परिवहन विभाग के बिल्कुल सामने। और परिवहन विभाग द्वारा एक गाइडलाइन है जी की जारी करी गई है और जी के अंदर साफ निर्देश दिया गया है कि जितना भी वाहन ही बनका जितना भी धारक की अगर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है तो पहली बार बन पर 5,000 को चालान और अगली बार बन पर 10,000 को चालान हो उसका है। तो आजा भाई जो है जानकारी पूरी लांगा की हिसाब से प्लेट है लगेगी और कया है वो चालान से बचे जा सकता है। वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना, शेयर जरूर करते हैं। हाँ जी, राम राम। जी, राम, राम। एक बार तारो परिचय दे। जी, माई सेल्फ डॉक्टर मक्खनलाल जांगिड़, जिला परिवहन अधिकारी झुंझुनू। सर अभी जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दियो गयो है, अंतिम तारीख भी की दी गई है, तो क्यों जरूरी है ये? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से लगभग 9 साल पहले हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का प्रारंभ किया गया था। उसका उद्देश्य था इससे पूर्व जो सामान्य प्लेट लगाई जाती थी, उसको कई प्रकार के जो अपराधी किस्म के लोग हैं, उनके द्वारा उन प्लेटों को चेंज करके और गाड़ी का मिसयूज़ किया जाता था। चोरी डकैती आदि में भी उनका उपयोग कर लिया जाता था और फिर गाड़ी की पहचान करना मुश्किल होता था। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार के द्वारा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है वो प्रारंभ की गई और बीच में एक थोड़ा-सा समय ऐसा आया जिसमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी नहीं थी। अब सरकार ने उस चीज़ पर ध्यान देते हुए और 1 अप्रैल 2019 से पूर्व की जितनी भी गाड़ियाँ जिन पर एचएसआरपी नहीं लगी हुई है, उन पर एचएसआरपी लगाने के लिए एक टाइमलाइन जारी करी। टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ये है व्यवस्था जिसमें 1 और 2 जिस गाड़ी के पंजीयन क्रमांक के अंतिम अंक हैं, उनके लिए 28 फरवरी को लास्ट डेट घोषित किया था और 3 और 4 के लिए 31 मार्च को लास्ट डेट घोषित किया था और जो 5 और 6 के लिए 30 अप्रैल को लास्ट डेट घोषित किया है। 7 और 8 के लिए 31 मई और 9 तथा 0 के लिए ये 30 जून इसकी लास्ट डेट घोषित की गई है। इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जो है लोगों को एचएसआरपी लगानी है और एचएसआरपी लगाने के लिए लोगों को बेहतरीन सुविधा सरकार के द्वारा प्रदान की गई है जिसमें एक पोर्टल है सियाम डॉट इन SIAM डॉट इन। इस पोर्टल पर जाके और ऑनलाइन जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें डीलर चूज़ किया जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति झुंझुनू में निवास करता है, झुंझुनू में उसकी गाड़ी है और यदि उसने रजिस्ट्रेशन नागौर से करवा रखा था, तो उसको नागौर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो उस कंपनी का जैसे महिंद्रा कंपनी की गाड़ी है, तो उस कंपनी महिंद्रा कंपनी का झुंझुनू का डीलर चूज़ कर लेगा और वो झुंझुनू में ही फिर उसको उसकी एचएसआरपी लग जाएगी। इसमें नम जब वो चूज़ करता है, उस समय उसको और कई ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें उसको स्लॉट भी मिलता है। उस दिन का वो स्लॉट ले लेगा अपनी सुविधा के अनुसार और वहीं पर रसीद उसकी जो भी फीस निर्धारित है, वो कट जाएगी। उसके बाद में वो उस दिन स्लॉट वाली डेट पर उस कंपनी में जाके डीलर के पास और वहाँ पर एचएसआरपी लगवा सकेगा। सर प्लेट के अब चेंज करे जाएंगे यानी जगह पुराना नंबर हा के बण में बदलाव करो जाओगे? नंबर में कोई बदलाव नहीं होगा। सिर्फ़ जो प्लेट लगी हुई है, यदि वो एचएसआरपी नहीं है, तो उसकी जगह वो दूसरी प्रकार की एचएसआरपी प्लेट लगाई जाएगी। नंबर उस पर वही आएगा, जो गाड़ी का नंबर है। अभी सर अगर कोई नहीं लगवा हुआ है प्लेट, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अगर कोई नहीं लगवा हो तो क्या कार्रवाई आगे करी जाए? नई जो गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, उन पर जो उनके निर्माता हैं गाड़ियों के, उनकी ये ड्यूटी है कि वो एचएसआरपी लगाकर ही उन गाड़ियों गाड़ियों को बेचेंगे। नहीं, जब गाड़ी 2019 से पूर्व जगह साधन ले रहे हैं, अगर बण पर भी अब 30 जून अंतिम तिथि है, तब तक नहीं लगवाया जाए तो क्या कार्रवाई बन पर करी जाए? हाँ, जब इनकी जो टाइमलाइन निकल जाएगी
उसके बाद भी यदि ये लोग नहीं लगाते हैं, तो इनके विरुद्ध नियमानुसार एमवी एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उसमें प्रथम ऑफ़ेंस पर ₹5000 का जुर्माना होगा और इसके बाद के जो सीक्वेंसली ऑफ़ेंस हैं, उन पर ₹10,000 का जुर्माना होगा। यानी वो जुर्माना है वो लगातार रूप से आगे बढ़ते रहेगा अगर बार-बार फ़ॉल्ट पाए हुए हो तो, बाद वाले में प्रत्येक ऑफ़ेंस पे ₹10,000 जुर्माना रहेगा। बढ़ तो जाओगे। नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा, वो 10,000 चलेगा फिर। फिर वो कितनी बार भी जैसे 3 बार भी यदि पाया जाता है, तो ₹10,000 लगेंगे उसके। फर्स्ट ऑफेंस पे उसके ₹5000 हैं और सेकंड और मोर जो हैं, उन पर उसके ₹10,000 लगेंगे। तो सर डॉक्यूमेंट कौन-कौन सा चाहिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने? हाई सिक्योरिटी रेजिस्टेंस प्लेट लगवाने के लिए व्यक्ति को अपनी गाड़ी का जो है नंबर उसमें डालना पड़ेगा और जो है उसकी आरसी है, वो उसमें साथ में संलग्न हो जाएगी। यानी वो खुद ही ऑनलाइन कर सकें के साथ अगर वह कठे से करवाना चाहे नज़दीकी ई-मीटर से या फिर वरना इजा आके भी वह करवा सकें कोई भी ऑफिस व्यक्ति जो है, वो स्वयं अपने मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से जब नेट उसका चल रहा हो, तो वो इस सियाम.इन पोर्टल पे जाके और अप्लाई कर सकता है। उसको कहीं किसी मित्र पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि उसको खुद से नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो ई-मित्र का सहारा ले सकता है और उसके पश्चात उसको डीटी ऑफ़िस में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका काम जो है, वो जिस कंपनी की गाड़ी है, उस कंपनी का जो डीलर उसने चूज़ किया है, उसी पे होना है। अभी सिर्फ ते जहाँ बताया कि सीरीज़ है जहाँ 1 से 2, 2 से 3, 3 का उनकी अलग-अलग तिथि ही ब निर्धारित करी गई ही। पण से कोई वंचित रह गयो और अभी प्लेट लगवाना चाहो तो बण के लिए भी के होते हैं प्लेट हाँ, हाई वो अब भी सिक्योरिटी लगवा प्लेट से अभी सकते भी हैं। ला सकते हैं। अब भी लगवा सकते हैं वो। वो जो डेट है ना, वो ये है कि भई उस तक उन्होंने नहीं लगाई, तो वो हमारी उस पे कार्रवाई जो है वो बनेगी। जैसे यदि आज 30 अप्रैल है और आज जिन गाड़ियों की डेडलाइन पूरी हो रही है, कल यदि उनमें से कोई गाड़ी हमें मिलती है और उस गाड़ी पर एचएसआरपी नहीं पाई जाती है, तो हम उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कर सकते हैं, करेंगे भी। फिर एक चीज़ और आपा देखा कि कोई की जा 30 जून भी निकल जा, बिका बाद कोई आवे ई जा और वो चाहे कि बिकी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है बा लाग जाए तो बिको भी कोई तरीको है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एचएसआरपी लगवाने के लिए जिला परिवहन कार्यालय में किसी भी व्यक्ति को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि उसकी डेट नहीं निकली है तो भी आने की आवश्यकता नहीं है और यदि उसकी डेट निकल गई है अर्थात 30 जून पार हो गई है, तो भी उसको यहाँ नहीं आना है। बल्कि उसके पास जो सियाम.इन का पोर्टल है, वो ऑप्शन उसका हमेशा खुला रहेगा, पहली बात। हुँ। दूसरी बात ये है कि टाइमलाइन के बाद में यदि गाड़ी बिना एचएसआरपी के चलती हुई मिलती है हमें, तो हम उस पे कार्रवाई कर सकते हैं। यदि उसने घर पे खड़ी कर रखी है और हमारे सामने नहीं आई है, तो उस हमें पता नहीं चलेगा उसका कि उसके एचएसआरपी है अथवा नहीं है। तो उसके घर पे जाके कार्रवाई नहीं बनती है। अगली बात है कि उसके बाद मान लीजिए जैसे उसकी कार्रवाई हो गई, उसने अपना जुर्माना जमा करा दिया, उसके बाद वो सियाम.इन पर पोर्टल पे जाके और अपनी प्लेट लगवा सकता है। उसका चालान बनने के तत्काल बाद भी वो लगवा सकता है। लेकिन ऑफ़ेंस हो गया, ऑफ़ेंस का जो एनफोर्समेंट की जो इसकी कंपाउंडिंग फ़ीस है वो तो उसकी लगनी है। एक चीज़ और सर जेका डीलर्स हैं, जिनकी ते बताया कि वो अपनी निर्धारित फ़ीस ले इसकी कितने की निर्धारित और अगर निर्धारित फ़ीस से एक्स्ट्रा लियो जा, ज़्यादा लियो जा तो बण के लिए भी कोई सज़ा को प्रावधान है? देखिए जो टू व्हीलर है, उसके लिए ₹425 की फ़ीस निर्धारित है। वैसे पोर्टल पर अपने आप ये पता भी चल जाएगा। दूसरा है थ्री व्हीलर के लिए ₹470 की निर्धारित फ़ीस है और फ़ोर व्हीलर जो एलएमवी हैं, उनके लिए ₹695 की फ़ीस है और मीडियम एंड हेवी मोटर व्हीकल है, उनके ₹730 की निर्धारित फ़ीस है। एक और कैटेगरी बची है ट्रैक्टर एंड एग्रीकल्चर हुँ, हुँ। इक्विपमेंट, उनके है ₹495 की फ़ीस। तो सर अगर कोई आर ई राशि से अधिक फ़ीस लेवे तो बी पर कोई कार्रवाई भी करी जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि फ़ीस जो है वो ऑनलाइन कटेगी, कैश का लेन-देन इसमें नहीं है, तो ज़्यादा लेने का प्रश्न नहीं उठता है। इसके बावजूद यदि किसी प्रकार की शिकायत हमारे पास आती है, तो हम उ उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई रिपोर्ट बनाएँगे। एक चीज़ और सर जहाँ आपा देखा कि कोई व्यक्ति है वो 2020 में कोई साधन लियो है। अब वो चेक करना चाहे कि बिकन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है या कोनी, तो वो के हिसाब से चेक कर सके? वेरी फर्स्ट तो ये है कि देखने मात्र से ही एचएसआरपी का पता चल जाता है। जो एक पेंटर द्वारा पेंट से तैयार की हुई नंबर प्लेट अलग होती है और जो एचएसआरपी के जो डिजिट हैं, वो उभरी हुई होती हैं, उससे उसको पता चल जाएगा।
वीडियो देखने के बाद में जानकारी है वह लगभग थाने सारी मिल गई होगी और फिर भी तारे मन में कोई सवाल है या फिर कोई जानकारी छूट गई है तो तेरे ते तारे नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाके जानकारी ले सको या फिर ते ऑफिस भी आके इधर से भी ते जानकारी प्राप्त कर सको और जल्द से जल्द हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है बाल लगवा लेनी है ताकि जुर्माने से बचा जा सके और एक जुर्माने से नहीं एक मोटी रकम से भी बचा जा सके। मिला कोई अगले अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।